वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम कलरिंग का बॉर्डर नाम का क्वेश्चन वो करने वाले हैं। ओके, सो ये लीड कोड का 1034 है। सो समथिंग ऐसा हम कर, इसमें कुछ ऐसा बोल रखा है कि आपके पास एक 2D मैट्रिक्स है एंड आपके पास रो एंड कॉलम दे रखा है। एक लेट्स से आपके पास 1,1 दे रखा है। सो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम वो 1,1 दे रखा है, देन उसके नंबर को देखो, उसका नंबर 2 है, राइट। सो आप इस 2 के जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उसके बाउंड्री को और उसके बॉर्डर को एक कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो। लेट्स से वो कलर 3 है। फिर से 1,1 उस पे एक नंबर है, उस नंबर के कनेक्टेड कंपोनेंट के, जैसे इसके अगर मैं कनेक्टेड कंपोनेंट बताऊं तो ये है, ये 2 कनेक्टेड नहीं है इस 2 से, राइट, क्योंकि डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये इस 2 के बारे में कुछ भी नहीं करना। अब इस 2 के बॉर्डर पे, बॉर्डर बोले तो उन वो सभी बंदे जिसके चारों तरफ 2 नहीं है, जैसे ये, इसके सिर्फ 2 डायरेक्शन में 2 है, इसके भी 2 में 2 है, इसके भी 2 में 2 है, इसके भी 2 में 2 है, इसके चारों तरफ 2 है, तो इसे आप कन्वर्ट नहीं करोगे 2 में, बाकी सभी 2 को आप 3 में कन्वर्ट करना चाहते हो एंड ये मैट्रिक्स आप रिटर्न करना चाहते हो, ऐसा बोल रखा है, सिंपल सा, राइट। अच्छा, अब हम ये कैसे कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ, इससे डिफरेंट अप्रोच मे भी आपके दिमाग में आ सकती है। बहुत सारे अप्रोचेज है इसके जो सोचा जा सकता है, उसमें एक बात का ध्यान रखना, और इनफैक्ट 2 टेस्ट केसेस के बारे में पक्के से सोच लेना। कौन से 2 टेस्ट केसेस? क्या, सबसे पहले तो जो कंपोनेंट है उसके सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट को आप चेंज कर रहे हो। ऐसा ना हो कि यार 2 आपने 1,1 पे देख लिया तो एक ऐसे 2 को आप चेंज कर रहे हो जो 2 कनेक्टेड है ही नहीं, राइट। टेस्ट केस नंबर 1 ऐसा, इसका ध्यान रखना। टेस्ट केस नंबर 2, क्या जिस कलर में इसे कन्वर्ट करने को बोला गया है, जैसे 3 में कन्वर्ट करने को बोला गया मैं भी, वो 3 ऑलरेडी आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि यार वो 3 प्रेजेंट नहीं होगा। ये 2 टेस्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अप्रोच सोचोगे उसमें ये दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है स्लाइटली, ओके। अगर आपने उसे हैंडल कर लिया तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये देखो, मैं क्या करूंगा, यहां से जो मुझे दे रखा है रो एंड कॉलम, वहां से सिंपली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना स्टार्ट करूंगा। मैं 2 पे गया, मैंने कनेक्टेड, ऑफ कोर्स यहाँ से कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना स्टार्ट करूंगा 2 के, बट जाते ही सबसे पहले मैं उसे नेगेटिव कर दूंगा, विजिटेड जैसा कुछ मार्क कर दूंगा। नेगेटिव का मतलब है ये बंदा विजिटेड है, नेगेटिव ऑफ कलर का मतलब है ये बंदा विजिटेड है। मैट्रिक्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, पॉजिटिव नंबर सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर्स नहीं दे रखे, राइट। तो नेगेटिव से हम विजिटेड का पता कर सकते हैं सिंपली, तो मैं -2 कर दूंगा। उसके बाद मैं कॉल लगाना स्टार्ट करूंगा, 4 डायरेक्शन में मैं कॉल करना स्टार्ट करूंगा। सो जिस डायरेक्शन में मैं कॉल करूंगा, अगर वो कॉल वैलिड हुआ, अगर वो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट हुआ बेसिकली, तो मैंने एक काउंट वेरिएबल रखा होगा सभी लेवल पे, जिसे मैं +1 कर दूंगा। जैसे यहाँ -2 है, मैंने देखा इसके ऊपर, यहाँ पे जो काउंट है वो भी 0 है, मैंने कहा इसके ऊपर जाने की जरूरत है क्या? मैं कहा नहीं यार, वो तो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट ही नहीं है, उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है ही नहीं, जो इसकी वैल्यू थी 2 उसकी इक्वल है ही नहीं, ओके। चल इसे हम 2 मिला मुझे, 2 मिला मुझे, तो इसे हम माइनस, जिस कलर में कन्वर्ट करना चाहते उसके नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा, ऐसे ही, ओके। -2 भी करोगे तो बात बन जाएगी, बट -3, लेट्स से मैंने -3 कर दिया, ओके ओके। अब ओके, सो और इसे -2 ही करते हैं, ओके। जो है उसके नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ओके, ये बेटर होगा। -3 से भी कर सकते हो ऐसे, ओके। फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा ऊपर का बंदा तो कनेक्टेड कंपोनेंट ही नहीं है, क्यों? वो 2 नहीं है यार, वो 2 नहीं है। मैंने कहा 2 नहीं है तो फिर तो फायदा कुछ नहीं है, वहां कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट के बॉर्डर को चेंज करने को बोल रखा है। फिर मैंने लेफ्ट देखा, मैंने कहा वो भी 2 नहीं यार। फिर मैंने राइट देखा, से राइट की तरफ मैंने कॉल करी, किस ऑर्डर में मैं कॉल कर रहा हूँ, अप देन लेफ्ट देन राइट देन डाउन, इस ऑर्डर में हम स्टिक करेंगे। मैंने कहा राइट, मैंने कहा राइट की तरफ तो मेरा कनेक्टेड बंदा है, 2 है बेसिकली, तो मैं काउंट को +1 कर दूंगा कि भाई एक एक नेबर मुझे ऐसा मिल गया जो मेरे जैसा है। कौन से बंदों को कलर नहीं करना है? जिसके चारों ही नेबर उसके जैसे हो। चारों ही बंदे अगर 2 होंगे
तो उसे हमें चेंज नहीं करना नए कलर में, राइट। तो ये काउंटिंग वही कंट्रोल कर रहा है कि भाई कितने ऐसे बंदे हैं जो मेरे जैसे हैं। तो यहाँ पे 3 बंदों को हमने प्रोसेस कर लिया, 3 बंदों को प्रोसेस करने के बाद मुझे पहला बंदा मिला है जो उसके जैसा है, तो मैं वहां चला जाऊंगा। चौथा प्रोसेस, चौथे बंदे को प्रोसेस बैक ट्रैक करने के बाद करूंगा। वहां जाकर मैंने फिर से देखा, मैंने क्या देखा, जाती सबसे पहले तो -2 कर दो, पहला काम करो -2, विजिटेड जैसा मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने देखा ऊपर, मैंने कहा मेरे जैसा नहीं है। मैंने देखा लेफ्ट, मैंने देखा लेफ्ट की तरफ बंदा मेरे जैसा ही है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, -2 के एब्सोल्यूट को देखूंगा। क्यों? 2 को ही तो -2 में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो अगर 2 को -2 में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो बंदा आपके जैसा ही है। तो आप यहाँ पे काउंट +1 करोगे। बट काउंट आप कब +1 करते हो? जब +2 हो या -2 हो, किसी भी केस में। बट आप वहां पे रिकर्सिव कॉल नहीं लगाओगे। आप कॉल क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी विजिटेड है यार। जब कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो विजिटेड पे दोबारा जाने की जरूरत होती है क्या? नहीं। ये देखना, काउंट ने क्या वर्क करा, काउंट ने क्या करा, काउंट ने ये पता कर लिया कि वो मेरे जैसा है, तो मैंने +1 कर दिया कि भाई एक बंदा मेरे जैसा मिल गया। बट वहां कॉल नहीं करा उसने बोला कि वो बंदा तो प्रोसेस है, दोबारा जाकर प्रोसेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। अब ये थर्ड, इसने देखा थर्ड इज राइट, देखा राइट, हाँ राइट सही है, चले जाओ राइट। क्यों राइट जाओ? क्योंकि राइट मेरे जैसा है, तो काउंट भी ++ करो, और क्योंकि वो अनविजिटेड है तो वहां जंप भी कर जाओ, दोनों ही काम। देखो, अगर मेरे जैसा है तो काउंट तो ++ करोगे, वो यही पता कर रहा है कि यार कितने बंदे मेरे जैसे हैं, सच दैट मुझे पता लग जाए कि यार कलर को चेंज करने की जरूरत है या नहीं। फिर फिर कितने बंदे मेरे जैसे, और अगर मेरे जैसा बंदा है और विजिटेड भी नहीं है तो वहां जाकर आपको फिर फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत होगी, राइट। वहां जाकर प्रोसेसिंग क्या करते हो? सबसे पहले उसे विजिटेड मार्क कर दो, नेगेटिव कर दो। अब उस पे फिर से कॉल, सबसे पहले ऊपर, मैंने कहा ऊपर कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? मेरे जैसा है ही नहीं, मेरे जैसा भी नहीं है, तो मेरे जैसा नहीं है तो ना काउंट करने की जरूरत है ना विजिटेड मार्क करो। मैं कहा लेफ्ट, मेरे जैसा है, मेरे जैसा है तो काउंट ++ कर दो। बट क्या अनविजिटेड है? मैं कहा नहीं यार, -2 है, विजिटेड है तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा थर्ड इज राइट, मैं कहा मेरे जैसा है ही नहीं तो ना काउंट करो ना विजिटेड मार्क करो। मैं कहा डाउन, कहा मेरे जैसा है तो काउंट कर दो। क्या अनविजिटेड है? मैं कहा हाँ जी, तो कॉल भी कर दो। सिमिलरली आ जाकर -2 ऊपर, मैं कहा मेरे जैसा है तो काउंट तो कर दो। लेफ्ट, लेफ्ट, मैं कहा मेरे जैसा है तो काउंट कर दो, और वहां चले भी जाओ क्योंकि अनविजिटेड भी है, वहां जाती -2। मैंने देखा ऊपर, मैं कहा मेरे जैसा है तो काउंट तो कर दिया। तो कॉल भी लगाओ क्या? नहीं, विजिटेड है। फिर मैंने लेफ्ट देखा, मैं कहा मेरे जैसा है, हाँ तो काउंट कर दो। अनविजिटेड है, हाँ जी, तो वहां चले जाओ। ऊपर, मैं कहा मेरे जैसा है, काउंट कर दो। ऊपर कॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि विजिटेड है। फिर सेकंड, मैं कहा मेरे जैसा भी नहीं है। मैं कहा थर्ड राइट, मैं कहा मेरे जैसा है बट विजिटेड है तो काउंट कर लो, बट वहां जाना मत। चौथा, मतलब मेरे जैसा है तो काउंट कर लो, और अनविजिटेड है तो वहां चले भी जाओ। इसने देखा ऊपर का मेरे जैसा है बट विजिटेड है, लेफ्ट मेरे जैसा ही नहीं है यार तो रहने दो। फिर डाउन, फिर राइट, पहले राइट, मैं कहा मेरे जैसा है और चले भी जाओ। यहाँ जाती है -2। मैंने क्या देखा? ऊपर सबसे पहले मैं कहा मेरे जैसा है बट विजिटेड है तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा लेफ्ट, मैं कहा मेरे जैसा है बट विजिटेड है तो जाने की जरूरत नहीं। मैं कहा राइट, मेरे जैसा है तो काउंट कर लो और चले भी जाओ क्योंकि अनविजिटेड है। ऊपर, मैं बोला मेरे जैसा है बट जाने की जरूरत नहीं है। देन लेफ्ट, अगेन मेरे जैसा है बट जाने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट में तो कुछ भी नहीं है। देन डाउन, डाउन मेरे जैसा नहीं है। तो इसकी सारी प्रोसेसिंग हो गई। अब 4 कॉले लगाते हो, 4 नेबर्स को चेक करते हो कनेक्टेड कंपोनेंट में। उसके बाद अब आप बैक ट्रैक करने वाले हो। बैक ट्रैक करते टाइम पता मैं क्या चेक करूंगा? देखूंगा कि यार ये वैल्यू 4 है क्या? ये 4 पता क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या भाई मेरे चारों ही डायरेक्शन में मेरे जैसे बंदे थे। मैंने कहा नहीं यार, 4 नहीं है। मैंने कहा अगर 4 नहीं है तो सिंपली बैक ट्रैक कर जाओ, इस -2 को रहने दो, नेगेटिव ही रहने दो। बेसिकली नेगेटिव पता है क्या बताएगा? क्या इसे चेंज करने की जरूरत है, इसके चारों ही डायरेक्शन में 2 नहीं है। ये कनेक्टेड कंपोनेंट है ऑफ कोर्स, एंड चारों ही डायरेक्शन में 2 नहीं है तो चेंज करने की जरूरत है। मैंने एक और पीछे करा, यहाँ गए, मैंने कहा इसके 3 कॉली लगी हैं, अभी सिर्फ 3 कॉली लगी है, टिक से कॉल में दिखा रहा हूँ। तो चौथे कॉल को भी लगा देता हूँ। डाउन, मैं कहा डाउन तो मेरे जैसा नहीं है तो काउंट ++ नहीं होगा। फिर से मैंने देखा क्या काउंट की वैल्यू 4 है? नहीं यार, काउंट तो 4 नहीं है। काउंट 4 नहीं है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत है। बाद में हम चेंज कर देंगे, अभी नेगेटिव रहने दे रहे। इसकी भी 3 कॉलें लगी है। मैंने चौथा लगाया डाउन, मैं कहा मेरे जैसा है ही नहीं तो कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने कहा इसकी भी काउंट की वैल्यू 2 है, 4 नहीं है, तो सिंपली बैक ट्रैक। इसकी चारों कॉलें लग चुकी है बट काउंट 3 है तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा।
इसकी सिर्फ 2 कॉलें लगी है, तो अप और लेफ्ट की लगी होगी। मैं कहा राइट, मैं कहा मेरे जैसा है बट विजिटेड है, तो सिर्फ काउंट प्लस प्लस, मेरे जैसा है काउंट प्लस प्लस कर दो, बट जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा फोर्थ इज डाउन, मैं कहा मेरे जैसा है -2 है, एब्सोल्यूट के साथ चेक करूंगा, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, जाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अब बैक ट्रैक। अच्छा अब यहाँ पे देखना, इसके काउंट की वैल्यू 4 है। अब क्योंकि इसके काउंट की वैल्यू 4 है, तो मैं इस -2 को वापस से 2 कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ये बंदा, इस बंदे को वो करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसे मैंने 2 कर दिया। तो यहाँ काउंट क्योंकि 4 है, तो हम इसे वापस से 2 में डाल देंगे कि भाई इसके कलर को चेंज नहीं करना। हम क्या करने वाले, मेन में जाकर एक्चुअली जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उन सभी को 3 से रिप्लेस करेंगे। तो इसे मैंने वापस से पॉजिटिव कर दिया कि भाई क्योंकि इसका काउंट 4 है, 4 डायरेक्शनली सेम बंदे से सराउंडेड है, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसे वापस 2 कर दो। अब ऐसे ही यहाँ पे थर्ड कॉल लगाओगे आप, राइट की वो बंदा मिलेगा नहीं, डाउन डाउन मेरे जैसा बंदा है, तो काउंट प्लस प्लस करोगे बट कॉल नहीं करोगे। काउंट की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू 3 है, तो ये नेगेटिव ही रहने दोगे, एंड सो ऑन, ऐसे आप बैक ट्रैक करते जाओगे। अब मेन में जाकर वापस आपको क्या करने की जरूरत है, जितने बंदे नेगेटिव रह गए उन्हें 3 से रिप्लेस कर दो, वो बॉर्डर पे थे, जो बॉर्डर पे नहीं थे उन्हें हमने ऑलरेडी पॉजिटिव कर रखा है, राइट। तो इसे जल्दी से चलो कोड करते हैं, तो यहाँ पे कोड करते हैं, कॉपी करना होगा, क्या कॉपी करना होगा, फंक्शन को कोड कर सकूं। सो सो ये मेरे पास फंक्शन है, ओके। तो इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या करना हूँ, मुझे एक डिफरेंट डीएफएस के लिए फंक्शन चाहिए। डीएफएस के लिए एक डिफरेंट फंक्शन क्यों चाहिए, डीएफएस के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे मैं नेगेटिव मार्क करूंगा, फाइनली जो नए कलर से रिप्लेस करना है वो इसमें ही आकर वापस करने वाला हूँ, इस मेन कोड। ओके, सो मुझे एक डीएफएस फंक्शन चाहिए, तो पब्लिक वॉइड डीएफएस, जिसमें कनेक्टेड कंपोनेंट की चीजें हो रही होंगी। इसमें क्या क्या मैं रखने वाला हूँ, तो सबसे पहले ग्रिड तो आएगा ही आएगा, ग्रिड आ गया, फिर रो एंड कॉलम आएगा, कौन से रो एंड कॉलम पे हो आप, एंड एक एक आपके पास कलर आएगा, एक कलर आएगा, तो एक मेरे पास कलर, कलर, ओके ओके। सो देखो ये सारी चीजें आएंगी, इसमें मैं पास क्या करने वाला हूँ, इसमें पास क्या करने वाला हूँ, ये देखो डीएफएस, डीएफएस में ग्रिड, ग्रिड के साथ रो कॉलम एंड कलर। तो रो एंड कॉलम तो वही जो रो एंड कॉलम दे रखा है, कलर के नाम पे जो मेरे पास जिसके कनेक्टेड कंपोनेंट को निकालने को बोला गया है वो कलर, मतलब जिसके कनेक्टेड कंपोनेंट को बोले तो रो एंड कॉलम, ग्रिड के रो एंड कॉलम वाले को कनेक्ट चेंज करना था, राइट, इस 2 को चेंज करना था, 2 के बाउंड्री को चेंज करना है, तो ये पास कर दिया कि भाई 2 के कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल लो, राइट। आती सबसे पहला काम विजिटेड मार्क करोगे, तो विजिटेड के लिए आप अलग से एक विजिटेड एरे रख सकते हो, बट उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि रो एंड कॉल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं दे रखा है, तो सिर्फ माइनस ऑफ CLR कर दो। क्या यहाँ पे आ रखे हो इस रो एंड कॉल पे, तो पक्के से कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, तो विजिटेड की जगह -CLR कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होने की वजह से, ओके। अब एक आपको चाहिए डायरेक्शन एरे जो आप यूज कर सको, डायरेक्शन एरे जो कि आप यूज कर सको, इक्वल टू न्यू इंट, न्यू इंट वगैरह नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 0,1 1,0 0,-1 -1,0 माइनस ऑफ कलर, राइट। अब माइनस ऑफ कलर कर दिया, अब 4 रो डायरेक्शन में कॉल कर दोगे आप, एंड I इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन 4, I प्लस प्लस, रो डैश कॉलम डैश निकालोगे आप, रो डैश कॉलम डैश निकालोगे, उससे पहले काउंट कर लूंगा मैं, काउंट रख लूंगा। काउंट क्यों रखा मैंने, कितने नेबर्स है, कितने काम के नेबर्स है, मेरे कनेक्टेड नेबर्स है, उसकी वैल्यू 4 होगी तो चेंज नहीं करना, 4 नहीं है तो चेंज कर देना, राइट। ऑलराइट, सो अब I इक्वल टू 0 है, I स्मॉलर देन 4, I प्लस प्लस है, तो सबसे पहले रो डैश कॉलम डैश निकालूंगा मैं, रो डैश इक्वल टू रो प्लस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ith का 0th बंदा, देन कॉलम डैश इज इक्वल टू रो
प्लस डायरेक्शन ऑफ ith एंड फर्स्ट। वही केसेस कौन से? नेगेटिव, रो डैश आपका स्मॉलर देन 0 है, या फिर कॉलम डैश आपका स्मॉलर देन 0 है, या फिर रो डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ है, या फिर कॉलम डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट। या फिर मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ व्हाट? ग्रिड ऑफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ ग्रिड ऑफ रो डैश एंड कॉलम डैश। मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ ग्रिड ऑफ रो डैश एंड कॉलम डैश किसके इक्वल नहीं है? जो आपको कलर पास करा गया है। बेसिकली मेरे काम का बंदा ही नहीं है। इन सभी केस में कंटिन्यू कर जाओ, क्या इन सभी को एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसके नीचे अगर आप आए हो, तो इसके नीचे अगर आप आए हो तो आपको काउंट तो प्लस प्लस करने की जरूरत है कि भाई अगर आउट ऑफ बाउंड, मैं जिस नेबर की बात कर रहा हूँ वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है और उसका बंदा कलर के इक्वल है, उसका एब्सोल्यूट कलर के इक्वल है। अगर एब्सोल्यूट कलर के इक्वल है तो कनेक्टेड तो पक्के से है और मेरे जैसा बंदा ही है वो, तो काउंट तो प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब मेरे जैसा बंदा ही है, कॉल करने की जरूरत है, यानी वो विजिटेड से पता चलेगा। तो ये देखना, ग्रिड ऑफ रो डैश एंड कॉलम डैश। अगर ग्रिड ऑफ रो डैश कॉलम डैश इक्वल टू है किसके? कलर के। देखो हमने क्या करा था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आने दिया, एब्सोल्यूट चेक कर लिया कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इक्वल टू कलर है तो नीचे आ जाओ, नॉट इक्वल टू है तो वहीं से कंटिन्यू कर जाओ कि उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल टू कलर है एब्सोल्यूट तो नीचे आ जाओ, मतलब काउंट तो प्लस प्लस होगा ही, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव है तो ऑलरेडी विजिटेड है, अगर नेगेटिव ऑलरेडी विजिटेड है तो करने की जरूरत नहीं, बट अगर वो पॉजिटिव है तो विजिटेड नहीं है तो क्या करोगे? डीएफएस कॉल कर दोगे। डीएफएस किसके लिए कॉल कर दोगे? ग्रेड सेम होगा, रो एंड कॉलम की जगह आप रो डैश कॉलम डैश पास करोगे, देन रो डैश कॉलम डैश अपने पास कर दिया, कलर के नाम पे तो कलर ही पास कर रहे हो आप। अब फिर यहाँ से जब आपके साथ चारों ही डायरेक्शन चेक हो जाएंगे, अब आपको चेक करना है कि भाई अगर काउंट इक्वल टू 4 है, अगर काउंट 4 है मतलब चारों ही डायरेक्शन में मेरे जैसे बंदे हैं, तो जो आपने नेगेटिव करा था उसे सही कर दो, तो उसे वापस से कलर डाल दो। अगर काउंट इक्वल टू 4 नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोड अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जाकर आपको कुछ नहीं करना, लूप लगा दो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई स्मॉलर देन ग्रिड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस if grid of ij is smaller than 0। अगर स्मॉलर देन 0 है तो क्या करो, ग्रिड ऑफ ij में यहाँ पे जो कलर दे रखा है उसे, राइट। सो लेट्स सी, एक बार गो थ्रू करते हैं, कुछ गलती तो नहीं करती। रो कॉल, लूप लगा लिया, डायरेक्शन 0 1 1 0 0 -1 -1 0, बिल्कुल सही। फिर डीएफएस ग्रिड रो कॉल, कलर आते ही नेगेटिव कलर में मैंने ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम पास कर रखा है। फिर काउंट रख लिया चारों डायरेक्शन में, रो डैश कॉलम डैश निकाला, मैंने देखा नेगेटिव है या फिर आउट ऑफ बाउंड है या फिर मेरे काम का बंदा नहीं है तो कंटिन्यू कर जाओ, अदरवाइज काउंट प्लस प्लस तो करूंगा ही करूंगा। फिर देख लिया कॉल लगाने की जरूरत है या नहीं, अगर कॉल लगाने की जरूरत है तो कॉल भी लगा दिया मैंने, रो डैश कॉल डैश, और अगर सारी कॉलें लग चुकी है और काउंट की वैल्यू ही 4 हो गई है तो भाई ये तो बाउंड्री का पार्ट नहीं है, कनेक्टेड था बट बाउंड्री का पार्ट नहीं था। तो इसे अब जूम आउट करो, जल्दी से जूम आउट करा और इसे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट। क्या हो गया? चल कलर, कलर में CLR,
ग्रिड को रिटर्न करना है यार, मुझे लगा सेम कोई रीड कर लेंगे। ग्रिड में चेंज कर रखा है मैंने, या फिर एक नए में कॉपी कर लो। लेट्स ट्राई विद ग्रिड ओनली। किसी में फंस गया, क्यों फंस गया? सो यहाँ पे मैंने रो प्लस कॉलम निकालने के लिए कॉलम यूज नहीं कर रखा। लेट्स सी, फ्री और कुछ गलती ना करी हो मैंने। ओके, ये पास हो गया। सिंपली ये गलती थी यार, कॉलम डैश निकालने के लिए मैंने रो प्लस डायरेक्शन 5,1 कर दिया, ऑफ कोर्स कॉलम प्लस करना था। ओके, सो ये आपका कलरिंग बॉर्डर। काउंटिंग कर लो कितने काम के, और काउंटिंग अगर 4 है तो एज इट इज रहने, तो काउंटिंग 4 नहीं है तो नेगेटिव कर रखा है, तो मेन में जाकर हम उसे जो नए कलर की वैल्यू दे रखी है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। सो ये था आपका कलरिंग बॉर्डर। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।